हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस फ्रॉम बेसिक्स में। और आज हम लेके आए हैं डेली करंट अफेयर 8 जुलाई 2022 के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। साथ ही हम बात करेंगे इनके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में भी। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, 9 जुलाई 2022 को अफ्रीकी संघ अपनी कौन सी वर्षगांठ मनाएगा? तो ये मनाएगा अपनी 20वीं वर्षगांठ। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, अफ्रीकी संघ अपनी 20वीं वर्षगांठ मनाएगा 2022 में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 9 जुलाई 1963 को। 1963 को इसकी स्थापना हुई थी। और अगर बात आती है इसे नाम कब दिया गया अफ्रीकी संघ, इसे नाम दिया गया 2002 में। 2002 में नाम दिया गया और इसका वर्तमान में जो हेडक्वार्टर है, इसका हेडक्वार्टर है अदिश अबाबा में। और अदिश अबाबा अगर देखा जाए तो अदिश अबाबा किसकी राजधानी है? ये इथोपिया की राजधानी है। और इसमें वर्तमान में 55 देश शामिल हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है कि इसकी स्थापना हुई थी 1963 में और इसका जो नाम चेंज हुआ है ये 2022 में हुआ है और इसका हेडक्वार्टर है अदिश अबाबा में और इसमें वर्तमान में 55 देश शामिल हैं। और इस यही अपनी 20वीं वर्षगांठ मना रहा है, क्योंकि 2022 से शुरू हुआ है, 2002 से शुरू हुआ है और 2022 में कौन सी वर्षगांठ है? 20वीं वर्षगांठ है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। और अगर बात आती है हमारा जो इथोपिया है वो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आता है या नहीं, तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में हमारे 4 देश आते हैं। एक तो है सोमालिया, एक है इरिट्रिया, एक हो गया इथोपिया और इसके अलावा हो गया जिबूती। तो ये 4 देश हैं, तो ये हमारे हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आते हैं, यानी इथोपिया हमारा हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आता है। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, 5 जुलाई 2022 को जारी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट NFSA के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक 2022 सामान्य श्रेणी के राज्यों में किस राज्य को शीर्ष स्थान पर रखा गया है? तो इसमें आंसर है हमारा उड़ीसा। उड़ीसा हमारे पहले नंबर पर है, यानी फर्स्ट नंबर पे हमारा उड़ीसा और यूपी है हमारा दूसरे नंबर पर। तो हमें पहला याद रखना है उड़ीसा और यूपी वालों को भी याद रखना है दूसरे नंबर पर यूपी है दूसरे नंबर पर। और ये जो रैंकिंग है ये किसने जारी करी है? ये रैंकिंग जारी करी है हमारे पीयूष गोयल जी ने। और पीयूष गोयल जी कौन है? इस समय वर्तमान में भारत के वाणिज्य मंत्री हैं और इन्होंने ही हमारी ये रैंकिंग जारी की है, जिसमें हमारा अगर देखा जाए सबसे शीर्ष पर कौन सा है? उड़ीसा। और दूसरे नंबर पर कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश राज्य है। और उड़ीसा में ही अभी अगर देखा जाए एक रथ यात्रा शुरू हुई है, पुरी की जगन्नाथ रथ यात्रा। तो ये बात भी इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, चर्चा में रहा अग्रदूत भारत में प्रकाशित होने वाला किस भाषा का एक समाचार पत्र है? तो जो अग्रदूत है, आ से अग्रदूत है और आ से ही असमिया है। तो अगर बात आती है ऑप्शन डी इसका हमारा राइट आंसर होगा, असमिया भाषा का। तो अग्रदूत जो है ये असमिया भाषा का है और ये पहली बार 1995 में प्रकाशित किया गया था और असमिया भाषा में किया गया था। और इस साल अगर देखा जाए इसकी मनाई जा रही है गोल्डन जुबली, जिसकी उद्घाटन, जिसकी शुरुआत किसने करी है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा की गई है। अब ये असम का है, तो असम में इस समय एक मेला लगा हुआ है, कौन सा है? अम्बुबाची का मेला। और अम्बुबाची का मेला कौन से मंदिर में लगता है? तो कामाख्या देवी के मंदिर में लगता है, जो कि देवी के शक्ति पीठों में से एक शक्ति पीठ है। और ये बात आती है समाचार पत्र की, तो भारत में एक एक्ट आया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। तो वो कब आया था? तो वो आया था 1778 ईस्वी में आया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। और किसके समय में आया है? तो वो आया था लिटन के समय में। और अगर हम बात करें भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स मैडकॉक को कहा जाता है। चार्ल्स मैडकॉक जो थे भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता माने जाते हैं। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन हो रहा है लिस्बन में। और लिस्बन अगर देखा जाए कहाँ पर है? तो लिस्बन हमारा पुर्तगाल की ये राजधानी है। तो ये हमारा अगर देखा जाए तो ये लिस्बन में हो रहा है और लिस्बन किसकी राजधानी है? पुर्तगाल की। और पुर्तगाल के साथ साथ इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है? तो इसकी अध्यक्षता पुर्तगाल के साथ साथ केन्या भी इसकी अध्यक्षता कर रहा है। तो दोनों हमारे केन्या और पुर्तगाल इस सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे हैं। और अगर हम देखें तो इसके अंतर्गत एक हमारा लिस्बन घोषणा पत्र जारी किया गया है, जिस पर 198 देशों ने साइन किया है। अब ये घोषणा पत्र कहता क्या है? पानी के नीचे जीवन को बचाना।
तो पानी के नीचे जीवन को बचाना यानी जलीय जीवों को बचाना है, और इसी को बोला गया ब्लू इकोनॉमी को भी बचाना। तो यहाँ पर पानी के नीचे जीवन को बचाने के लिए बात कही गई है। तो 198 देशों ने लिस्बन घोषणा पत्र पर साइन किए हैं, तो इसी वजह से ये इम्पोर्टेंट हो जाता है यहाँ पर। और जो हमारा पानी के नीचे जीवन की बात आती है, तो ये हमारा कौन सा SDG में आता है, तो SDG 14 में हमारा आता है पानी के नीचे जीवन। तो इस लिस्बन में जो ये हमारा सम्मेलन हुआ है संयुक्त राष्ट्र महासागर का, तो इसका भी मुख्य काम यही है, पानी के नीचे जीवन को बचाना। नेक्स्ट, हाल ही में जानी मानी शख्सियत तरुण मजुमदार का निधन हो गया है, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे। तो तरुण मजुमदार जो थे ये क्या थे, ये एक फिल्म निर्देशक थे और ये बांग्ला फिल्मों के निर्देशक थे। तो बंगाली फिल्में बनाया करते थे और इनकी जो पहली फिल्म थी वो थी चाबा पावा। चाबा पावा इनकी पहली फिल्म थी और इन्हें अगर देखा जाए 1990 में एक प्रतिष्ठित पुरस्कार भी मिला था, पद्मश्री। तो इन्हें पद्मश्री पुरस्कार भी मिला था, कब, 1990 में पुरस्कार मिला था। और इनकी पहली फिल्म थी चाबा पावा और ये बंगाली फिल्मों के, बांग्ला फिल्मों के निर्देशक थे। तो ये हमारा ऑप्शन ए हो गया, फिल्म निर्देशक। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे दक्षिणी सूडान के UN मिशन का नया सैन्य कमांडर नियुक्त किया गया है। तो अभी तक जो थे वो हमारे शैलेश तिनकर थे, तो ये तो हमारे पूर्व थे, अब इनका हो गया रिटायरमेंट। तो अब इनके स्थान पर कौन बने हैं, तो इनके स्थान पर बने मोहन सुब्रमण्यम। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन सी हमारा इसका सही आंसर होगा। और जो हमारा दक्षिणी सूडान है, दक्षिणी सूडान ये हमारा UNO का नवीनतम देश है। सबसे नवीनतम अगर हम बात करें UN में कोई देश है तो सबसे नवीनतम कौन सा है, दक्षिणी सूडान। और ये कौन से नंबर का है, तो ये 193 नंबर का देश है। और जो हमारे नए सैन्य कमांडर नियुक्त हुए हैं मोहन सुब्रमण्यम, ये UN के जो महानिदेशक हैं एंटोनियो गुटेरेस, उन्होंने ही इनको नियुक्त किया है। तो ये भी हमें ध्यान रखनी है। और सूडान क्यों फेमस है, क्योंकि अगर देखा जाए तो जो हमारी नील नदी है, एक तो आती है हमारी ब्लू नील और एक आती है श्वेत नील, तो दोनों जिस स्थान पर मिलती हैं उसके बाद बनती है नील नदी। और ये स्थान कहाँ पड़ता है, तो ये अगर देखा जाए तो ये हमारा पड़ता है खार्तूम। खार्तूम नामक स्थान है और ये पड़ता कहाँ पर है, ये सूडान में पड़ता है, इसीलिए सूडान हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने स्टार्टअप स्कूल इंडिया नामक पहल की घोषणा की है। तो किसने की है, तो ये गूगल ने शुरू की है। गूगल ने एक स्टार्टअप योजना शुरू करा है। इसमें बच्चे अगर देखा जाए तो ये 9 हफ्तों का कोर्स होगा और इसके अंदर ऑनलाइन शिक्षा के बारे में जानकारी दी जाएगी और इसी का नाम है स्टार्टअप स्कूल इंडिया पहल। और किसने शुरू करी है, गूगल ने। और अगर हम बात करें फेसबुक की, तो फेसबुक का नया नाम क्या हो गया है, मेटा। इसका नया नाम हो गया है मेटा और इसके जो हमारे CEO हैं वो कौन है, मार्क जुकरबर्ग। अगर हम बात करें ट्विटर के, तो ट्विटर के हैं हमारे पराग अग्रवाल। और अगर हम माइक्रोसॉफ्ट की बात करें तो इसके हैं सत्या नडेला। और हम बात करें गूगल की, तो गूगल के हमारे कौन है, सुंदर पिचई। और हमारे जो सत्या नडेला हैं माइक्रोसॉफ्ट के और हमारे सुंदर पिचई गूगल के, इन दोनों को पद्म भूषण पुरस्कार मिला है। तो इनका नाम आया था पद्म भूषण में, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट है अगला, चर्चा में रहा बाराओमाइट क्या है। तो बाराओमाइट क्या है, एक प्रकार का परजीवी है, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। और ये परजीवी कहाँ देखने को मिला है, तो ये परजीवी ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये बड़ी तेजी के साथ में मधुमक्खियों में फैल रहा है और मधुमक्खियों से काफ़ी ज़्यादा परेशानियां हो रही हैं, इस वजह से वहाँ की मधुमक्खियों को मारा जा रहा है। तो जो बाराओमाइट है ये क्या है, एक प्रकार का परजीवी जो ऑस्ट्रेलिया की मधुमक्खियों में देखा जा रहा है। और ऑस्ट्रेलिया की अगर बात आती है, ऑस्ट्रेलिया में अगर देखा जाए दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ है। यहाँ मुख्य पर्वत है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, मरे व डार्लिंग यहाँ की नदियाँ हैं। यहाँ घास का मैदान है आपका डाउन्स, जो कि शीतोष्ण घास का मैदान होता है। यहाँ पर काल अगर देखा जाए तो यहाँ पर ग्रेट सैंडी, ग्रेट गिब्सन और ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल है। कालगुल्ली और कूलगार्डी यहाँ पर सोने की खाने हैं। तो ये सभी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। और साथ ही जो एक रेखा है इसे बीच में 2 भागों में विभाजित करती है, कौन सी रेखा है, मकर रेखा, इसे 2 भागों में विभाजित करती है। तो ये सभी बातें ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है, भारतीय मूल के ब्रिटिश नेता ऋषि सुनक ने 5 जुलाई 2022 को किस पद से इस्तीफा दिया है। तो जो ऋषि सुनक थे ये थे वित्त मंत्री। और ये वित्त मंत्री किसके थे, तो ये अगर देखा जाए यूनाइटेड किंगडम के थे, यानी इंग्लैंड में जो ऋषि सुनक थे ये भारतीय मूल के हैं और ये इंग्लैंड में अगर देखा जाए तो वित्त मंत्री थे। और वहाँ के जो PM है बोरिस जॉनसन, तो बोरिस जॉनसन है वहाँ पे वर्तमान में PM। तो
उन्हीं की सरकार के साथ में ऋषि सुनक क्या थे, वित्त मंत्री थे, और इन्होंने वहां पर दे दिया है इस्तीफा, क्योंकि वहां पर होने वाले हैं अब इलेक्शन, तो इसी वजह से इन्होंने इस्तीफा दे दिया और बोरिस जॉनसन की बुराई करनी शुरू कर दी है। अब ये हटे हैं तो हमारे नए वित्त मंत्री बने, वहां पर नए वित्त मंत्री जो बने हैं यूनाइटेड किंगडम में, वो बने हैं नादिम जहावी। नादिम जहावी अगर देखा जाए तो ये नए वित्त मंत्री बने हैं यूनाइटेड किंगडम के। नेक्स्ट है अगला, भारतीय महिला मुक्केबाज अल्फिया पठान और गीतिका ने कजाकिस्तान के नूर सुल्तान में अल्लोर्डा बॉक्सिंग कप 2022 में कौन सा पदक जीता है? तो जो नूर सुल्तान है ये है कजाकिस्तान की राजधानी, और यहाँ पर हो रहा है एलोर्डा बॉक्सिंग कप 2022, और इसमें भारत की तरफ से अल्फिया पठान और गीतिका दोनों ही भाग लिया है, और दोनों के दोनों ने हमारा स्वर्ण पदक जीता है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अल्फिया पठान ने जो जीता है ये इन्होंने जीता है 61 किलोग्राम में, और गीतिका ने जीता है यहाँ पर 68 किलोग्राम के भार में। तो इन दोनों का ही नाम फेमस होता है, और दोनों के दोनों ने क्या जीता है, स्वर्ण पदक जीता है। तो ये थे आज के हमारे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और हमारी लास्ट वीडियो का सवाल है, ऑपरेशन नारकोस का संबंध किससे है? तो आरपीएफ से संबंधित है। काफी लोगों ने इसका आंसर सही दिया। और हमारा आज का सवाल है, 3 जुलाई 2022 को कितने दिनों के लिए स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर अभियान शुरू किया गया? तो इसका आंसर आपको हमारे कमेंट बॉक्स में देना है, और साथ ही आज की पीडीएफ फाइल आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस।